एक चूहा ये क्यों समझ नहीं पाता कि उसे रोटी फ्री में क्यों दी जा रही है, बल्कि असल में उस रोटी के बदले उसे अपनी जान तक गंवाना पड़ जाती है। उसे क्यों ये समझ में नहीं आता कि जो कोई भी उसे ये रोटी दे रहा है वो उसकी भलाई नहीं करना चाहता, वो उसे एक ट्रैप में फंसाना चाहता है। और ये चूहे के बारे में नहीं था। हम मिडिल क्लास लोगों के माइंड में बस एक ही चीज़ भरी पड़ी है कि मेहनत से ग्रेजुएशन की डिग्री लेके अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब करना। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बचपन से ही हमारे ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है। हमारे आसपास के लोग, ये सोसाइटी हमें बस यही बोलती रहती है कि अगर बेटा जॉब नहीं मिली तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सोच के एक एवरेज बच्चा क्या सोचेगा, यही कि उस दुनिया में बस उसी की इज्जत है जिसके पास हाई पैकेज वाली जॉब या फिर कोई अच्छी पोस्ट वाली जॉब है। यहाँ मेरी जॉब से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मुझे प्रॉब्लम इस सिस्टम से है। इस सिस्टम की वजह से ही अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही बने रह रहे हैं। जैसे अगर आप एक बंदर को 500 का नोट और केले ऑफर करेंगे तो बंदर क्या चुनेगा? आम सी बात है, वो केले ही चुनेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि 500 रुपये से वो उससे भी कई ज़्यादा केले खरीद सकता है। अगर कोई उस बंदर को ये सिखाते कि उन 500 रुपये की नोट से वो कई ढेर सारे केले खरीद सकता है, तो अब इस बार वो बंदर क्या चुनेगा? ऑब्वियसली पैसे, एंड दैट्स इट। सिस्टम भी मिडिल क्लास लोगों को 2 ऑप्शन देता है, बिजनेस या फिर जॉब। और जैसे कि मैंने बताया कि एक बंदर को ये पता नहीं होता कि पैसों से वो जब चाहे तब ढेर सारे केले खरीद सकता है, इसीलिए वो अपने सामने वाले ऑप्शंस में से केले को चुनता है, जिससे कि उसके बस एक वक्त की ही भूख मिट सकती है। इसी तरह एक मिडिल क्लास आदमी जॉब को चुनता है, जो कि बस उसकी बेसिक ज़रूरतों को पूरी करती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि बिजनेस से वो इतना कमा सकता है जिससे उसकी अगली जनरेशन तक आराम से रह सकती है। और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है, उसे ये बताया और सिखाया ही नहीं जाता कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होना है। और यही है द मिडिल क्लास ट्रैप, जिसमें हमें अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं। अमीरों की तरह कैसे रहना है ये बताया जाता है, चाहे वो बैंक हो जो हमें लोन देकर ट्रैप में फंसाता है, या फिर किसी आलीशान कंपनी का मालिक जो हमें महंगे सामान बेचकर हमें अपनी औकात से बाहर खर्चा करने में मजबूर कर रहे हैं। और इसी तरह जब हमें पैसे दिखाई देते हैं तो हम उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं और उस चूहे की तरह एक ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि गरीब होने से ज़्यादा बेहतर है कि मिडिल क्लास होना, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी अमीर होने की ख्वाहिश और गरीब होने के डर के बीच में हमेशा एक ट्रैप्ड रहता है। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है और इस देश की 30% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि यही 30% लोग एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, जहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन है, बिल्कुल उस माउस ट्रैप की तरह। देखो, आप आज जहाँ हो उससे 10 साल बाद भी आप अगर वहीं फंसे रहना चाहते हो और मिडिल क्लास लाइफ आपको अच्छी लग रही है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इतने सालों से आप और आपके माँ बाप क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से पैसों को लेकर घर में आज भी चिकचिक होती है, तो आइए जानते हैं वो 6 मिडिल क्लास ट्रैप और उनकी कुछ सॉल्यूशंस। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, कमाओ खाओ और उड़ाओ, नेवर लर्निंग द अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। इंडिया में मिडिल क्लास उन लोगों को कहा जाता है जिनकी इनकम एनुअली 5 से 30 लाख के बीच में होती है, और यही पॉपुलेशन इंडिया में 30% से भी ज्यादा है। पर अफसोस की बात तो यह है कि आज का मिडिल क्लास वो हर काम कर रहा है जिससे वो लोअर इनकम क्लास में आ जाए। इनका बस एक ही फंडा है, कमाओ खाओ और उड़ाओ। पैसे कमाते वक्त तो एक मिडिल क्लास इंसान खूब सोचता है, मेहनत करता है, और उसे खर्च करते वक्त बिल्कुल भी अंधा हो जाता है। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2, इनका सच्चा दोस्त लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 67% इंडियंस पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स जैसे चीज़ों पर रिलाई करते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने लोन्स को, EMIs को, क्रेडिट कार्ड्स को अपना जीवन साथी बना लिया है। इनकी हर समस्या का समाधान लोन लेकर हो जाता है। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीज़न है इनके इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में इम्बैलेंस होना। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, खाओ पियो ऐश करो, एक्सपेंसेस ऑन फूड्स। मिडिल क्लास इंसान की तीसरी सबसे बड़ी गलती, जिसकी वजह से ना ही वो फाइनेंशियली और ना ही फिजिकली फिट रह पाता है, वो है ओवर स्पेंडिंग ऑन फूड। मतलब आजकल जितना एक्सपेरिमेंट नासा और इसरो के साइंटिस्ट नहीं करते, उससे ज़्यादा इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स कर चुके हैं खाने के साथ। एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी का ये मानना होता है कि जो करना है आज करना है, और वो खाना है जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे। तो तुरंत फ़ोन उठाया, जोमेटो किया और तुरंत कर लिया खाना ऑर्डर। पहले के ज़माने में लोगों का एवरेज फूड कॉस्ट काफ़ी कम रहता था,
इसलिए वो ज़्यादा फिट और हेल्दी रहते थे। पर आज हर इंडियन का महीने का फूड एक्सपेंसेस 26,000 रुपये है। तो यहाँ मैं आपको खाने के लिए मना नहीं कर रहा और ना ही मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम फूड को एक बेसिक नीड मानते हैं, इसलिए उसमें किए हुए खर्चे को कभी कैलकुलेट नहीं करते। पर अगर आप ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा एक मिडिल क्लास आदमी खाने में ही खर्च कर देता है। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, ओवर स्पेंडिंग इन एजुकेशन। आप 3 Idiots मूवी का एक सीन तो याद होगा जिसमें फरहान के पिताजी उसके पैदा होते ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। देखो, हर मिडिल क्लास फैमिली और पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं और उसके लिए हर वो पॉसिबल चीज़ करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी चीज़ दे पाए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जेब से मिडिल क्लास है पर अपने दिमाग में रिच है। इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट स्कूल, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में और बेस्ट से बेस्ट हॉस्टल में अपने बच्चों को पढ़ने भेज देते हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की 12th तक की एजुकेशन में 30 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं और फ्यूचर एजुकेशन की कॉलेज की फीस 20 लाख तक होती है, जिसका टोटल होता है 50 लाख। अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो तब आती है जब इतनी सारी फीस भरने के लिए एक मिडिल क्लास आदमी को लोन्स के भरोसे चलना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और वो बच्चा जॉब लगते ही लोन रिपेमेंट में लग जाता है, यानी ट्रैप कंटिन्यूस। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 5, लेट्स फोकस ऑन हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। एजुकेशन पर इन लोगों का इतना ज़्यादा फोकस होता है कि वो हेल्थ केयर और इंश्योरेंस की चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। यानी एजुकेशन के लिए इन्हें लोन लेना मंजूर है, लेकिन खुद की फैमिली के लिए इनको 1000 रुपये भी वेस्ट ऑफ मनी लगता है। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, इग्नोरिंग रिटायरमेंट कम्प्लीटली। जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? जरा 1 सेकेंड सोच कर देखो। अगर कोई जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब है आपका कोई प्लान है ही नहीं। अब अभी भी माइंड में उसे डेवलप कर रहे हैं। ये बस आपके नहीं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस की प्रॉब्लम है, जिन्हें तो ये भी पता नहीं है कि रिटायरमेंट प्लान नाम की कोई चीज़ भी होती है। इनके लिए रिटायरमेंट का मतलब है काम से छुटकारा और पेंशन एंजॉय करना, जबकि ट्रू रिटायरमेंट का मतलब है एसेट बिल्ड करना, एक पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट करना, जिससे कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम आती रहे। इसके लिए आपको 60 की एज का वेट नहीं करना है। लाइफ को और फाइनेंस को इग्नोर करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और आज का मिडिल क्लास ऊपर बताई सारी गलती कर रहा है, जिससे कि वो बस इस ट्रैप में फंसा चला जा रहा है। तो इन सभी गलतियों को अवॉइड करो और बन जाओ द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। स्टे हेल्दी, स्टे फुलिश, टेक केयर, बाय बाय।